करत करत अभ्यास करत जन्मत होत सुदाम, करत करत अभ्यास करत जन्मत होत सुदाम, रसरी आवत जावते सिर पर पड़त निशान, रसरी आवत जावते सिर पर पड़त निशान। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस कविता का अर्थ जानते हैं? क्या आपके भी दादा नानी और बचपन में आपको भी टीचर सिखाए हैं? जी, मुझे तो दादा दादी तो नहीं सिखाए हैं, लेकिन मेरे जो ट्यूशन का सर होते थे ये कविता बहुत ही सुनाते थे। कोई भी होमवर्क होता है या कोई भी टास्क होता था ना, तो मुझसे नामुमकिन हो जाता था उस होमवर्क को या उस कोई भी प्रश्न होता है ना उसको मैं बना नहीं पाती। तो वो टीचर जो थे मेरे सर, वो हमें बहुत ही अच्छे से ये कविता सुनाते थे कि करत करत अभ्यास करत जन्मत होत सुराम, रसरी आवत जावती सिर पर पड़त निशान। अगर तुम उस जो प्रश्न है ना उसको बार बार देखोगी, बार बार देख कर उसको बनाने की कोशिश करोगी, तो एक बार में गलत होगा, दो बार में गलत होगा, तीसरी बार में गलत होगा, बस पांचवी बार में क्या होगा, वो जो प्रश्न होता है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यही सब कहना चाहती हूँ कि कोई भी आप करना चाहते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 1 और 2 रोज आपने पढ़ लिया और 1 और 2 रोज पढ़ने से आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे और आप अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी आप न्यू चीज़ करना चाहते हैं ना, तो 1 रोज और 2 रोज करने में ना बहुत ज़्यादा जोश आएगा, बहुत ज़्यादा जोश आएगा, और 2 रोज करने के बाद तीसरा रोज क्या होता है कि अपना जोश जो होता है कम हो जाता है। तो हम कोई चीज़ 1 और 2 रोज करने से हम सक्सेस कभी भी नहीं हो पाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही इस कहानी और कविता का अर्थ है कि करत करत अभ्यास करत जन्मत हो सुदाम, रसरी आवत जावते सिर पर पड़त निशान। हमें क्या करना है, हमें रोज रोज बाय रोज थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, तभी मैं आगे जाकर बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोल पाऊंगी, अंग्रेजी सीख पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, ज़रा देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो आज की क्लास में है कि डेली यूज शॉर्ट सेंटेंस, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। क्या है तो फर्स्ट नंबर है कि शुरू करो। शुरू करो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्टार्ट, शुरू करो, स्टार्ट। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। चलो, मूव, चलो ना, जल्दी चलो, चलो हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं मूव, चलो, मूव। खरीदो, व्यू, खरीदना को हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? आप बताओ फ्रेंड्स, हमारे साथ आप लोग रिप्लाई करो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि चढ़ो। मैं एक बार बोलूंगी और मेरे साथ आप लोग पीछे से बोलिए, ताकि क्या होगा कि आप लोग समझ भी जाएंगे और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चढ़ो, चढ़ो को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्लाइम। चढ़ो को क्या बोलेंगे? क्लाइम। रोलो, रोलो को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वीप। रोलो को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वीप। हंसो, हंसो को होता है लाफ। हंसो को क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या होता है? लाफ। मुस्कुराओ, मुस्कुराना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्माइल। मुस्कुराओ, स्माइल। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जाएं, हमेशा के लिए होगा फॉरएवर, हमेशा के लिए। जहाँ भी, wherever, जहाँ भी को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। उठाओ, पिक। छोटी मोटी सामान को उठाने को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? छोटी मोटी सामान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पिक। पिक मतलब क्या होता है? उठाओ, ठीक है। गिरा दो, ड्रॉप इट। ड्रॉप इट को क्या होता है? ड्रॉप इट को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, गिरा दो हम अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रॉप इट, ठीक है। घूमो को हम क्या बोलेंगे? घूमो को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टर्न अराउंड। क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड, ठीक है।
नेक्स्ट है कि बाहर निकलो। बाहर निकलो को क्या बोलते हैं? आप बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। नहीं पता है, सीख लो। रुको को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉप। रुकना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्टॉप। और मारना को क्या बोलते हैं, आपको पता है? मारना को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हिट। क्या बोलते हैं? हिट बोलते हैं। और पीटो को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बीट। भाई को बहुत पीटे थे बचपन में, अभी भी मिलेगा तो मन करता है पीटने का, लेकिन बड़ा हो गया है ना। तो पीटो को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट। नेक्स्ट है ठहरो। किसी को आप बोलते हैं ना कि ठहरो, ठहरो को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ठहरो को हम अंग्रेजी में बोलेंगे स्टाई। क्या बोलेंगे? स्टाई। दे दो को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दे दो को हमारी भाषा में अंग्रेजी में बोलते हैं गिव। हमारी भाषा में नहीं फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं गिव। गिव मतलब होता है कि देना, समझे? भेजो को क्या बोलते हैं? सेंड। मैसेज में या कुछ भी होता है ना, तो मैसेज में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सेंड कर दो, कहते हैं ना, तो वही होता है भेजना। भेजना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेंड। ले लो को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेक। लेना को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? टेक। ले आओ को हम अंग्रेजी में बोलेंगे ब्रिंग। ले आओ ब्रिंग। आशीर्वाद दो। हे भगवान मुझे आशीर्वाद दो। आप कहते हैं ना मुझे आशीर्वाद दो कि ये काम मैं कर पाऊँ, ये काम मैं सफल हो जाऊँ, हे भगवान करनी आशीर्वाद दे दो हमको। तो आशीर्वाद देने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेस मी। क्या बोलते हैं? ब्लेस मी। और हारो को होता है कि लूज। वो वाला लूज नहीं होता है दोस्तों जो पेंट और ढूला हो जाता है वो लूज को हम नहीं बोलते हैं। लूज 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लूज होता है 2 प्रकार का, ठीक है। हमारी भाषा में हंसी लग गया, हमको पता है। तो हारो को हम बोलेंगे लूज, ठीक है। और जीतो को हम क्या बोलते हैं? जीतो को हम अंग्रेजी में बोलते हैं विन। क्या बोलते हैं? जीतो को विन बोलते हैं, ठीक है। और सफल होने को हम बोलते हैं सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्पना करो कि ऐसा हो जाए। कल्पना करो को यहाँ पर हम बोलते हैं कि अमेजिंग। क्या बोलते हैं? अमेजिंग। विश्वास तो करो, हम पे विश्वास करो, हम बहुत जल्द आपको अंग्रेजी सिखा देंगे अच्छे से, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आपको ही मेहनत करना है फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। वही होता है कि बिलीव, ठीक है। विश्वास करो हम अंग्रेजी में बोलेंगे बिलीव। आराम करने का अभी का मौसम बहुत सुनहरा है, आराम करने का बहुत मन करता है, तो आराम करने का हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिलैक्स। क्या बोलते हैं? रिलैक्स। क्या हो रहा है? व्हाट्स रॉन्ग। क्या हो रहा है? व्हाट्स रॉन्ग। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। मैं बीमार हूँ, क्या हूँ? मैं बीमार हूँ। मैं नहीं बीमार हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, अच्छी हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। ये तो बस वर्ड है, ठीक है। नीचे आओ।